Hello students, welcome to RG Studio. My name is Rahul. I am a teacher. इस वीडियो में मैं आपको एग्रीकल्चर साइंस कृषि विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की जानकारी दूंगा। तो कृषि विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण 30 प्रश्न बताए जाएंगे जो कि विभिन्न एंट्रेंस एग्जाम जैसे कि नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट NSI कानपुर के DSPMM पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन शुगर केन प्रोडक्टिविटी एंड मैच्योरिटी मैनेजमेंट, वसंतदादा शुगर इंस्टीट्यूट VSI पुणे एंट्रेंस एग्जाम्स, वन दरोगा BSc BTech एग्रीकल्चर एंट्रेंस एग्जाम्स, ICAR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, वीडियो विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर और अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जिसमें एग्रीकल्चर साइंस कृषि विज्ञान से संबंधित प्रश्न आते हैं, उन सभी के लिए वीडियो बहुत अधिक यूजफुल है। और जो कैंडिडेट्स विभिन्न एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और इसके लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के PDF नोट्स लेना चाहते हैं, वो 9411513974 पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के PDF नोट्स के लिए व्हाट्सअप नंबर है 9411513974। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए एक व्हाट्सअप ग्रुप बना रखा है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब ऐसे कर लें ताकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियोज मिलती रहें और विभिन्न जॉब्स और एडमिशंस के लिए जो नए अपडेट्स आते हैं उसकी जानकारी मिलती रहे। वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। तो यहाँ पे चैप्टर है एग्रीकल्चर एग्रोनॉमी। तो एग्रोनॉमी सस्य विज्ञान, एग्रीकल्चर के जो सस्य विज्ञान होता है एग्रीकल्चर, इसके रिगार्डिंग ये चैप्टर का नाम है, इसके बारे में जानकारी दी जाएगी। एग्रोनॉमी सस्य विज्ञान, तो इसके जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं इसके बारे में जानकारी दी जाएगी। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, एग्रोनॉमी शब्द किस भाषा से लिया गया है? एग्रोनॉमी शब्द किस भाषा से लिया गया है? ऑप्शन है A लैटिन, B ग्रीक, C अंग्रेजी, D फ्रेंच। करेक्ट आंसर है ऑप्शन B ग्रीक। एग्रोनॉमी शब्द जो है ये ग्रीक भाषा से लिया गया है। एग्रोनॉमी शब्द ग्रीक भाषा से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत को कितने कृषि सस्य पारिस्थितिकी क्षेत्रों एग्री इकोलॉजिकल जोन्स में बांटा गया है? भारत को कितने कृषि सस्य पारिस्थितिकी क्षेत्रों एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स में बांटा गया है? ऑप्शन है A 8, B 15, C 20, D 21। सही उत्तर है ऑप्शन D 21। तो भारत को 21 कृषि सस्य पारिस्थितिकी क्षेत्रों 21 एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स में बांटा गया है। भारत को 21 कृषि सस्य पारिस्थितिकी क्षेत्रों 21 एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स में बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमि की नमी मापी जाती है? भूमि की नमी मापी जाती है। ऑप्शन है A हाइग्रोमीटर द्वारा, B फोटोमीटर द्वारा, C टेंसियोमीटर द्वारा, D रेन गेज द्वारा। तो सही उत्तर है ऑप्शन C टेंसियोमीटर द्वारा। भूमि की नमी टेंसियोमीटर द्वारा नापी जाती है। भूमि की जो नमी होती है उसको टेंसियोमीटर द्वारा नापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेहूं की पहली सिंचाई किस अवस्था पर देनी चाहिए? गेहूं की पहली सिंचाई किस अवस्था पर देनी चाहिए? ऑप्शन है A CRI अवस्था पर, B कल्ले फूटते समय, C गांठ बनने की अंतिम अवस्था पर, D फूल आते समय। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन A CRI अवस्था पर। गेहूं की पहली सिंचाई CRI अवस्था पर देनी चाहिए। तो गेहूं की जो पहली सिंचाई होती है वो CRI अवस्था पर देनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेहूं का दाना कहलाता है? गेहूं का दाना कहलाता है। ऑप्शन है A कैरियोप्सिस, B सिलिकुआ, C दाल, D इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ऑप्शन ए कैरियोप्सिस। तो गेहूं का दाना कैरियोप्सिस कहलाता है। गेहूं के दाने को कैरियोप्सिस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सोयाबीन की किस्म है? निम्नलिखित में से कौन सी सोयाबीन की किस्म है? ऑप्शन है A M13, B युक्त, C अलंकार, D भाग्य। तो M13 युक्त, अलंकार और भाग्य में से अलंकार जो है वो सोयाबीन की किस्म है। अलंकार एक सोयाबीन की किस्म होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीड प्लांट तकनीक किस फसल में अपनाई जाती है? सीड प्लांट तकनीक किस फसल में अपनाई जाती है? ऑप्शन है A धान, B गेहूं, C आलू, D तंबाकू। सही उत्तर है आलू। सीड प्लांट तकनीक जो है वो आलू की फसल में अपनाई जाती है। सीड प्लांट तकनीक जो होती है वो आलू की फसल में अपनाई जाती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है जूट के रेशे को सड़ाने के लिए पानी का तापमान उत्तम माना जाता है। जूट के रेशे को सड़ाने के लिए पानी का तापमान उत्तम माना जाता है। ऑप्शन है ए 30 डिग्री सेंटीग्रेड, बी 34 डिग्री सेंटीग्रेड, सी 27 डिग्री सेंटीग्रेड, डी 45 डिग्री सेंटीग्रेड। सही उत्तर है ऑप्शन बी 34 डिग्री सेंटीग्रेड। जूट के रेशे को सड़ाने के लिए पानी का तापमान 34 डिग्री सेंटीग्रेड उत्तम माना जाता है। तो जूट के रेशे को सड़ाने के लिए जो पानी का तापमान 34 डिग्री सेंटीग्रेड होता है उसको उत्तम मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय जो 1960 में खुला था वह है। भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय जो 1960 में खुला था वह है। ऑप्शन है ए PAU लुधियाना में, बी GBPU AT पंतनगर नैनीताल में, सी JNKVB जबलपुर में, डी UAS बंगलुरु में। तो सही उत्तर है GBPU AT गोविंद बल्लभ पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी पंतनगर नैनीताल में। तो भारत में जो प्रथम कृषि विश्वविद्यालय 1960 में खुला था वो है गोविंद बल्लभ पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड साइंस एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी पंतनगर नैनीताल में। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय जो 1960 में खुला था वह है गोविंद बल्लभ पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी GBPU AT पंतनगर नैनीताल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत को कितने पारिस्थितिकी इकोलॉजिकल क्षेत्रों में बांटा गया है। भारत को कितने पारिस्थितिकी इकोलॉजिकल क्षेत्रों में बांटा गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन है A 5, B 10, C 15, D 20। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन है 5। भारत को 5 इकोलॉजिकल क्षेत्रों में बांटा गया है, 5 पारिस्थितिकी क्षेत्रों में भारत को बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत कृषि वानिकी अनुसंधान संस्थान स्थित है। भारत कृषि वानिकी अनुसंधान संस्थान स्थित है। ऑप्शन है कानपुर में, झांसी में, नई दिल्ली में, नागपुर में। सही उत्तर है झांसी में। राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान संस्थान झांसी में स्थित है। तो जो राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान संस्थान है वो झांसी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गेहूं के दाने में नाइट्रोजन किस रूप में पाई जाती है। गेहूं के दाने में नाइट्रोजन किस रूप में पाई जाती है। ऑप्शन है ग्लूटीन, लाइसिन, नाइट्रेट, जेन। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए ग्लूटीन। गेहूं के दाने में नाइट्रोजन ग्लूटीन के रूप में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरसों का फल कहलाता है। सरसों का फल कहलाता है। ऑप्शन है पोम, बैरी, सिलिकुआ। इनमें से कोई नहीं, सही उत्तर है सिलिकुआ। सरसों का फल सिलिकुआ कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी नकदी फसल कैश क्रॉप है। ऑप्शन है मूंगफली, गेहूं, धान, चना। तो मूंगफली, गेहूं, धान, चना में से मूंगफली नकदी फसल है, कैश क्रॉप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गन्ने के टुकड़े को बोने से पहले किस रसायन से उपचारित किया जाता है। ऑप्शन है एल्ड्रिन से, एग्लॉल से, थाइयूरिया से, जिनेप से। सही उत्तर है एग्लॉल से। गन्ने के टुकड़े को बोने से पहले एग्लॉल रसायन से उपचारित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 रो बार्ले का वानस्पतिक नाम है। 6 रो बार्ले का वानस्पतिक नाम है। ऑप्शन है हॉड्रियम वल्गेयर, हॉड्रियम इरेगुलर, हाइड्रियम डिस्टिकॉन। उपरोक्त में से सही कोई नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है ऑप्शन ए हॉड्रियम वल्गेयर। 6 रो बार्ले का वानस्पतिक नाम हॉड्रियम वल्गेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बरसीम का उत्पत्ति स्थान है। बरसीम का उत्पत्ति स्थान है। ऑप्शन है भारत, जापान, चीन, इजिप्ट। सही उत्तर है इजिप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी फसल में खैरा रोग लगता है। ऑप्शन है गेहूं में, धान में, मक्का में, बाजरा में। सही उत्तर है धान में। जो धान की फसल होती है उसमें खैरा रोग लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है धान की फसल में गंधी बग आक्रमण करता है। ऑप्शन है सियाराई अवस्था पर, फूल आने की पहली अवस्था पर, फूल आने के बाद की अवस्था पर, दाना सख्त पड़ते समय, डफ स्टेज। तो सही उत्तर है दाना सख्त पड़ते समय धान की फसल में गंधी बग आक्रमण करता है। दाना सख्त पड़ते समय, तो धान की फसल में गंधी बग दाना सख्त पड़ते समय डफ स्टेज पर आक्रमण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूंगफली का उत्पत्ति स्थान है। मूंगफली का उत्पत्ति स्थान है। ऑप्शन है ब्राजील, भारत, अफ्रीका, पाकिस्तान। सही उत्तर है ब्राजील। मूंगफली का उत्पत्ति स्थान है ब्राजील। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिसकाबी किस फसल की किस्म है। ऑप्शन है बरसीम की, जई की, लूरसन की, नेपियर घास की। सही उत्तर है बरसीम की। मिसकाबी बरसीम फसल की किस्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उर्द का उत्पत्ति स्थान है। ऑप्शन है भारत, अफ्रीका, चीन, बर्मा। सही उत्तर है भारत।
उर्द का उत्पत्ति स्थान भारत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गन्ने की वृद्धि के लिए कितने उपयुक्त तापक्रम की आवश्यकता होती है? ऑप्शन है 15 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड, 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड, 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड, 30 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड। सही उत्तर है 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड। गन्ने की वृद्धि के लिए 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम की आवश्यकता होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आलू का वनस्पतिक नाम है, तो इसका सही उत्तर है सोलेनम ट्यूबरोसम। सोलेनम ट्यूबरोसम ये आलू का वनस्पतिक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रिटिकेल एक संकरण है। ऑप्शन है गेहूं और जौ का, गेहूं और राई का, गेहूं और जई का, बाजरा और जौ का। सही उत्तर है गेहूं और राई का। ट्रिटिकेल एक संक्रमण है जो कि है गेहूं और जौ राई का। ट्रिटिकेल गेहूं और राई का संकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कल्याण सोना निम्नलिखित में से किस फसल की किस्म है? ऑप्शन है जौ, धान, मक्का, गेहूं। सही उत्तर है गेहूं। कल्याण सोना गेहूं फसल की किस्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मार्कोनी गेहूं का वनस्पतिक नाम है, तो इसका सही उत्तर है टिट्रिकम ड्यूरम। मार्कोनी गेहूं का वनस्पतिक नाम होता है टिट्रिकम ड्यूरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेंस एस्कुलेंटा किस फसल का वनस्पतिक नाम है? ऑप्शन है उर्द का, मटर का, गेहूं का, मसूर का। सही उत्तर है मसूर का। लेंस एस्कुलेंटा मसूर फसल का वनस्पतिक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी लंबी अवधि का प्रकाश चाहने वाला पौधा नहीं है? ऑप्शन है मटर, लोबिया, बरसीम, जई। तो सही उत्तर है जई। जई जो होता है ये लंबी अवधि का प्रकाश चाहने वाला पौधा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आलू में सिंचाई की सबसे क्रांतिक अवस्था है, तो ऑप्शन है कंद बनते समय 25% कंद बनते समय, स्टोलन बनते समय, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर है 25% कंद बनते समय। आलू में सिंचाई की सबसे क्रांतिक अवस्था होती है 25% कंद बनते समय। 25% कंद बनते समय आलू में सिंचाई की सबसे क्रांतिक अवस्था है। तो इस वीडियो में इंफॉर्मेशन दी गई है एग्रीकल्चर साइंस कृषि विज्ञान से संबंधित वेरी इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चंस की, जो कि विभिन्न एंट्रेंस एग्जाम जैसे कि नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट कानपुर के पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन शुगर केन प्रोडक्टिविटी एंड मैच्योरिटी मैनेजमेंट, VSI पुणे के एंट्रेंस एग्जाम्स, वन दरोगा, BSc BTech एग्रीकल्चर एंट्रेंस एग्जाम्स, ICR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च एंट्रेंस एग्जाम, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर और अन्य कॉम्पिटेटिव एग्जाम जिसमें कि एग्रीकल्चर साइंस कृषि विज्ञान से संबंधित प्रश्न आते हैं, उन सभी के लिए वीडियो बहुत अधिक यूजफुल है। और जो कैंडिडेट्स विभिन्न एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और इसके लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, इंपोर्टेंट क्वेश्चन के PDF नोट से लेना चाहते हैं, वो 9411513974 पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।